आज यानी 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, बल्कि भारतवासियों की पहचान है। स्वदेश से दूर किसी विदेशी गंतव्य पर जाते जब किसी हिंदी भाषी से मुलाकात हो जाती है, तो अपने आप ही एहसास हो जाता है कि इस अनजान शख्स का नाता भारत से है। यह भारतीयों को जोड़ने वाली भाषा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध साहित्यकार गिरीश पंकज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। विविधताओं से भरे इस देश में सजी भाषाओं की फुलवारी है, लेकिन सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 14 सितंबर। हर साल की तरह इस साल भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल नया क्या हिंदी अभी भी वही पहचान बनाई हुई है या फिर कुछ बदलाव आया? हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज गिरीश जी हैं, प्रमुख प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हिंदी भाषा आज कहाँ पर है और क्या महत्व है हिंदी भाषा का। सर, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सर, हिंदी भाषा का दिवस है, आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि हिंदी कहाँ तक पहुँच पाई है? क्या हिंदी जैसे पहले थी अभी भी वही हालत में है हिंदी? नहीं, हिंदी धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही है। निसंदेह एक भाषा को कबीर ने कहा था कि भाषा बहता नीर, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। उन्होंने संस्कृत को उस समय 600 साल पहले कहा था कि संस्कृत का दायरा बड़ा सीमित हो गया, ऐसे कुएं का जल होता है वैसा संस्कृत है, लेकिन भाषा बहता नीर, भाषा का आशय उनका हिंदी से लेखा था। उस समय हिंदी शब्द अस्तित्व में नहीं आया था, उसको भाषा कहा जाता था, तो उन्होंने कहा था भाषा बहता नीर। तो हिंदी भाषा है और जो बहते हुए नीर की तरह है, और जो नीर होता है वो जब बहता रहता है तो रास्ते में दूसरी नदियों का भी जल उसमें समाहित हो जाता है और उसके साथ वो नदी आगे बढ़ती है। तो भाषा भी, हिंदी भी एक नदी की तरह आगे बढ़ रही है। इसमें मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ी के शब्द भी हैं, अंग्रेजी भी के शब्द आ गए हैं, तमिल के भी कुछ शब्द दिखाई देते हैं, मराठी के भी दिखाई देते हैं। और एक जो नया प्रचलन इस समय आया है वो बहुत ज़बरदस्त है, वह है अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी शब्दों का घालमेल करके एक नई भाषा इस देश में अनायास विकसित हुई है, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। तो ये हिंदी का विस्तार है कि उसने उदारता के साथ अंग्रेजी को भी आत्मसात किया है। इसलिए आजकल नई पीढ़ी के लड़के जो हैं वो इंग्लिश शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। पहले मुझे कुछ समय पहले लगता था कि ये गलत है, इंग्लिश हो रही है, लेकिन प्रकारांतर से हिंदी तो है। कुछ शब्द जरूर अंग्रेजी के आ गए हैं, इसलिए आ गए हैं कि अंग्रेजी के प्रति एक ग्लैमर का भाव है। लगता है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे या पढ़े लिखे कहलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, सिर्फ 5 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, और ये भ्रम फैलाया जाता है कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में है। आज जापान में अंग्रेजी में काम नहीं होता, जर्मन में अंग्रेजी में काम नहीं होता, रूस में अंग्रेजी में काम नहीं होता, यूक्रेन में अंग्रेजी में काम नहीं होता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो अंग्रेजी के बिना रह नहीं सकता। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। बावजूद इसके मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मेरी तो इतनी सारी किताबें आ गई, वो किताबें छपती हैं, बिकती भी हैं। इसका मतलब है हिंदी पढ़ने वाले उन किताबों को पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का विस्तार हो रहा है, विदेशों में हो रहा है। मैं मॉरिशस गया, सूरीनाम गया, ट्रिनिडाड गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, लंदन गया हूँ, हर जगह मैंने हिंदी बोलने वाले पाए हैं। और न केवल भारतीय, वरन वहाँ रहने वाले जो मूल निवासी हैं वो हिंदी सीख रहे हैं। और आज दुनिया के 172 देशों में, 170 या 72 देशों में हिंदी विश्वविद्यालय हैं। तो हिंदी का विस्तार बहुत हो रहा है। दुर्भाग्य है कि मैंने एक बार लेख लिखा था, हिंदी बाहर फैल रही है लेकिन हिंदी अपने घर में सिकुड़ रही है। ये जो सिकुड़न है हिंदी को लेकर के, वह खत्म होना चाहिए। ये तभी होगा जब हमारे भीतर राष्ट्रबोध जागेगा, जब हम अपने देश से प्यार करेंगे, अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे, अपनी भाषा से प्यार करेंगे। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।